हेलो, दिस इज अमन। सो मैथ्स में हम सारी चीज़ों को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। हम किसी भी एग्ज़ाम को फोकस में रख के नहीं पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर्स को फोकस में रख के पढ़ेंगे, ताकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर वो मैथ्स का सेक्शन उस किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा है तो वो सारे टॉपिक हमारे कवर हो पाएँ, सारे कॉन्सेप्ट कवर अप रहें, ताकि हमको बार बार एक ही सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत ना रहे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज से चालू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो हम कवर अप करेंगे वो परसेंटेज करेंगे। आपको लाइन से हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बने रहना है। आपको सारे कॉन्सेप्ट जानने चाहिए ताकि सवाल लगा पाएँ। सो किसी भी चैप्टर का सबसे फर्स्ट होता है बेसिक्स। हम कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सवाल हम बनाएंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से काम करेंगे। फिर हम उसके कुछ टाइप जानेंगे, जिसमें हमको परसेंटेज में केवल 10 टाइप पढ़ने हैं। हमको 10 टाइप्स याद होनी चाहिए कि पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है, तीसरा टाइप। इस तरह के सवाल आएंगे तो कैसे बनेगा, इस तरह के आएंगे कैसे बनेगा, इस तरह के आएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले प्लस माइनस टाइप, यानी अगर प्लस में दिया हुआ है तो उसका माइनस करना है, माइनस में दिया हुआ है प्लस करना है। अभी कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले टाइप का नाम है प्लस माइनस टाइप। ठीक है, परसेंटेज में सबसे पहला टाइप क्या है, प्लस माइनस। दूसरा है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, एक लगा, दो लगा, तीन लगा, ऐसे इतना परसेंटेज प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, तो टोटल कितना, ऐसा करके सक्सेसिव। इसको कहेंगे क्या, सक्सेसिव। यानी कोई एक सक्सेसर है, जैसे हमारा सक्सेसर हमारा बेटा होता है, वैसे सक्सेसिव। सीरीज मेथड ये है कि हम सबको एक लाइन में कर देंगे, एक लाइन में सबको सीरीज में सॉल्व करेंगे कि ये फिर ये फिर ये फिर ये, इसको कहते हैं हम सीरीज मेथड। ठीक है, ये तीन हमारे बेसिक मेथड्स में ही आते हैं, पर ये तीन मेथड से ही हम सारे सवाल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे जो दाम होता है, प्राइस, दाम, और जितनी खपत है। जैसे 5 रुपए की कलम है, 2 कलम मैंने बेची तो 5 × 2, कुल खर्चा कितना निकला, 10 रुपये। तो एक्सपेंडिचर यानी प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। ठीक है, चलिए, एक फॉर्मूला ये हो गया कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। अगला क्या है, इनकम। आय वाले सवाल को कैसे करेंगे, जो हमारा आय है, क्योंकि जो हमारी इनकम है वो क्या होता है, जो हमने खर्च कर दिया और जो हमने प्लस बचत कर लिया। जैसे मैंने 100 रुपये कमाए, जिसमें से 50 खर्च कर दिया, तो बचे कितने, 50। तो खर्च और बचत को जोड़ने पे हमारा क्या निकलता है, आय। एक फॉर्मूला ये है। ये दो बेसिक फॉर्मूले, दाम वाले फॉर्मूले और खपत वाले फॉर्मूले, ये 5 टाइप हो गए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। प्लस माइनस फॉर्मूला, सक्सेसिव, सीरीज, प्राइस दाम वाले और इनकम वाले, 5 टाइप होंगे। अब आते हैं, कोई बच्चा कुछ नंबर से पास होता है, कुछ नंबर से फेल होता है। इस तरह के जब सवाल आएंगे पास और फेल वाले टाइप, तो उसको पास फेल टाइप कहेंगे हम। ठीक है, कोई दुकानदार कमीशन लेता है, इस तरह के जब सवाल की भाषा होगी तो उसको हम किस टाइप में बात करेंगे, कमीशन टाइप में। सबका एक टाइप है, सबका एक लगाने का तरीका है। हम बेसिकली ये समझेंगे कि हमारे टोटल टाइप्स जो 10 टाइप हैं, ये 10 टाइप हमको याद होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बेसिक से आएगा तो आपको आना चाहिए, हल्का बेसिक से एडवांस में जाएगा तो आना चाहिए, पर जब फॉर्मूला बेस्ड रहा है तो आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए कैसे लगाने हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, पास फेल टाइप हो गया, कमीशन टाइप हो गया। पॉपुलेशन टाइप, जब पॉपुलेशन पे सवाल आएगा कि अ, इस पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन घट गई, उस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। इलेक्शन पे सवाल, जो भी इलेक्शन पे सवाल आएगा कि इलेक्शन में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोग जीते कुछ लोग हारे, तो कैसे करेंगे। और लास्ट में वेन डायग्राम, जो एकदम बेसिक है। वेन डायग्राम सबसे इजी और बेसिक मेथड से होता है। तो हम टोटल कितने टाइप पढ़े अभी तक, 10 टाइप। प्लस माइनस, सक्सेसिव, सीरीज, प्राइस दाम वाले, इनकम वाले, लड़के पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं कितने नंबर से, कमीशन वाले, पॉपुलेशन वाले, इलेक्शन वाले और वेन डायग्राम। ठीक है, इन 10 टॉपिक में हमारा पूरा का पूरा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज कवर अप हो जाएगा। इसके आगे हमको कुछ नहीं पढ़ना है। इतने से हमारा, अगर हम टाइप रेडी कर लेते हैं और प्लस बेसिक रेडी कर लेते हैं तो 99% क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। थोड़ी लैंग्वेज समझ डेवलप कर लेते हैं तो 100 के 100% क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन बस फंसेंगे, ठीक, वो प्रैक्टिस से आएगा। चलिए, आगे चलते हैं। अब हम बेसिक कवर करते हैं। सो
सबसे पहले हमको ये जानना है कि इस परसेंटेज, इस सिंबल का क्या मतलब है। ये जो परसेंटेज का सिंबल है, इस सिंबल का क्या मतलब। परसेंटेज का मतलब है 1/100, यानी कहीं परसेंटेज लिखा है तो उसका क्या मतलब हो गया, 1/100। जैसे 37% लिखा हुआ है तो परसेंटेज को हटाएंगे, 37/100। 50% लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, 50/100। बाद में काट लेंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 50% का मतलब कितना है, आधा, 1/2। 25% का क्या मतलब हुआ, 25/100, यानी कि 25 से 25, चौके 100, 1/4। ऐसे परसेंटेज सिंबल का ही मतलब हम पहले समझ जाएंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। चलिए, कहीं कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है उसको कठिन बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, आप समझिए कि 106% बताइए किसका, ऑफ 50, क्या ऐसा कर देता है। ठीक है, 106 50, क्वेश्चन आपको ये दे दिया है। तो अब 50 का 106 निकालना कठिन लगेगा, पर इस ऑफ का मतलब तो गुणा होता है। तो ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो हम ये जान गए कि 106% गुणे 50 का पूछ रहा है। परसेंटेज को यहाँ लिखें, चाहे परसेंटेज को इस तरफ लिख दे उठा करके, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 106 का 50% अगर हम निकाल दें तो ये दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। तो 106 का 50% यानी आधा, 53। ये 1 सेकंड में आंसर आ गया। पर ये निकालने में सोचना पड़ता, समय लगाना पड़ता। वही कहा है कि कोई भी टर्म को आपस में पलट सकते हैं, कि यक्स का अगर y% पूछा है तो हम कह सकते हैं कि y का x% निकाल दो, जो आसान लगे। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी का काम करता है कि x का y% बराबर y का x%, यानी 106% 50 का निकालो या 50 का 106% निकाल दो, दोनों बात एक ही है। अब कभी कभी लेस और मोर के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। लेस और मोर जैसे बोलेगा कि दो तरह का क्वेश्चन, मैं आपको दोनों तरह से क्लियर करता हूँ। पहला तरीका, ये 50 जो है वो 150 का कितना है। पहला सवाल है कि 50 जो है वो 150 का कितना है। और दूसरा सवाल वहीं पूछ दिया कि 50% जो है वो 150 से कितना कम है। शब्द याद रखिएगा, कितना कम। अभी मैंने बोला था लेस या मोर, कम या ज्यादा पूछ सकता है। ठीक है, पहला टाइप है सीधा सीधा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसका या जिससे बात हो, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इससे लिख देता हूँ, ब्लू से। जिससे, ये जिससे, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, इसमें लिख देता हूँ, इस ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। जिससे या जिसका, वो कहाँ रहेगा, वो नीचे रहेगा। तुलना जिससे होगी वो हमेशा नीचे होगा। जैसे 50 का तुलना किसका हो रहा है, 150 का, तो 150 नीचे रहेगा, 50 ऊपर रहेगा। 50 जो है वो कितना है 150 का, अच्छा 100 लिखे और परसेंटेज लगा दिया। जब परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज का मतलब बेटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे जब भी परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100%, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज बराबर 1/100। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100%। 50 से काटेंगे 3 बार में, 100/3 यानी 33.33% है। ये समझ में आया। चलिए अगला, 150 से बोले तो जिसका या जिससे बात हो वो पहले कहाँ रहेगा, नीचे। सिंपल सी बात हमको समझ में आ गई, 150 नीचे रहेगा। अब आ जाते हैं 50 से कम, कम कितना है। तो इस अंक से देखना है अब कम कितना है। 50 कितना कम है, 100 कम है, ये समझ में आया, 100 कम है। परसेंटेज निकालना है तो पूरे 100%, काट लेंगे। 50 दूनी 100, 50 × 150, यानी 200/3%, यानी 66.66%। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कराते हैं फिर से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, येलो से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज का क्या मतलब है, अभी मैंने परसेंटेज का क्या मतलब बताया कि परसेंटेज बराबर 1/100। दूसरा का बताया कि यक्स का y% लिखा हुआ है, शायद दिख नहीं रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लैक कर लेता हूँ। परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है कि 1/100। परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 में कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटेज निकालना होगा तो पूरे 100% करेंगे। ठीक है बात।
दूसरा एक्स का वाई परसेंट निकाल दें या वाई का एक्स परसेंट निकाल दें, दोनों का मतलब एक है। जो इजी पड़े वो करना है, ये एक प्रॉपर्टी में आ गई। लेस और मोर की बात करें, लेस या मोर, तो पहले देखेंगे कितना कम है या कितना ज़्यादा। जैसे यहाँ कम की बात किया तो 150 में से 50 घटा के देखें, 100 कम है। जिससे बात हो रही है, जिससे तुलना हो रही है, वो हमेशा नीचे रहेगा। जिससे या जिसका बात हो रही है वो कहाँ रहेगा, नीचे। ये इसको गांठ बांध लीजिएगा परसेंटेज में, ये बात हमेशा याद रहे। कम ज़्यादा की बात करेगा तो कम ज़्यादा देख लेंगे कि इससे कितना है, बटे जिससे तुलना हो रही है बड़े 100%। डायरेक्ट बोलेगा कि इसका कितना है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो अंक है बटे जिससे तुलना हो रही है बड़े 100। ठीक है, बेसिक अभी इतना जान रहे हैं। कुछ बेसिक्स और जान लेते हैं हम, यहीं बता देते हैं, कुछ बेसिक्स और जान लेते हैं। पहला, आपको कुछ चीज़ें याद कर लीजिए तो अच्छा है। जैसे अ, एक अगर लिखा है तो इसका मतलब है 100%, या कोई अंक 100% अपने आप में होता है तो एक 100% है। एक को आधा करेंगे तो बचेगा 50%। एक बटे तिहाई, एक तिहाई का मान होता है 33.33%। एक चौथाई का मान देखेंगे तो 25%। एक बटे पंजे देखेंगे तो 20%। सिमिलरली, जैसे मैंने एक, 1/2, वैसे 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 और 1/11। यहाँ तक आपको याद करना है। 1/6, 7, 8, 9, 10 और 11 निकाल लीजिएगा। मैं बता दूं, कुछ कुछ बता देता हूँ। 1/10 का 10% होता है। 1/9 बता दूं, 8 बता दूं, 7। कुछ होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, निकालने का तरीका है, मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। डायरेक्टली 1/6 है, परसेंटेज निकालना है तो अभी मैंने बताया गुणे 100%, काट लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर। 1/7 है, परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100%, काट लीजिएगा, जो आएगा आंसर। 1/8 निकालना है तो गुणे 100%, काट लीजिएगा, काट के दिखाओ। 1/4 होता है 25, तो 1/8 उसका आधा यानी 12.5%। ठीक, 1/8 का मान हो गया 12.5%, ऐसे ही आप निकाल लीजिए। अच्छा, जरूरी बात ये है कि इसका उल्टा आपको ज़्यादा याद होना चाहिए। ज़्यादा काम किसका आएगा, इसका उल्टा का। तो इधर से रिवर्स में भी याद होना चाहिए, इधर से भी रिवर्स में याद होना चाहिए, दोनों यहाँ से याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। इतने में सारा काम बैठ जाएगा। चलिए, बेसिक खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप पहला है प्लस माइनस। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि जब भी सवाल इस तरीके से पूछे कि एक संख्या से ये चीज़ इतना प्लस है, तो उसी संख्या से ये चीज़ कितना माइनस होगा, दूसरी संख्या से ये कितना माइनस होगा, या इसमें इतना बढ़ा दिया गया तो दूसरे में कितना घटाया जाए कि तुलनात्मक बराबर हो, या इसमें इतना घटा दें तो किसको कितना बढ़ाएं। सवाल पढ़ के देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है। पहले क्या बोला, 20% कम। ए की आय बी से, किससे तुलना, किससे हो रही है, 20 से। ठीक बात है, जिससे तुलना हो रही है वो नीचे होता है, वो बाद में देखेंगे। अब कह रहा है कि बी की आय ए से कितना अधिक होगी। समझ में आया, इसकी आय इससे कम है तो दूसरे की कितनी अधिक होगी। एक की रेट इतना बढ़ जाता है तो खपत में कितने की कमी हो जाएगी। ये इससे इतना बड़ा है तो दूसरा दूसरे से कितना कम है। ऐसा, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को प्लस माइनस कॉन्सेप्ट कहते हैं। लगाना बड़ा इजी है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो भी परसेंटेज है उसको नंबर में तोड़ना, अभी मैंने पीछे बताया। 20% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है 1/100। काटोगे तो 1/5। क्या बोल रहा है, कम है, कम मतलब माइनस की बात कर रहा है, -1/5। समझ में आया, ये लिख लेना है। 20% कम को मैंने अभी तक लिखा है कि 20/100, 20 कम है 100 में, यानी एक कम है 5 में। अब ये क्या था, कम था, माइनस था, तो इसका प्लस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ऊपर के जो भी डिजिट्स हैं सेम इसको सिंबल बदल के लिखेंगे। एक कम था, इधर एक ज़्यादा हो गया, और नीचे कैलकुलेट करेंगे। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। अब इसको परसेंटेज में निकाल लो, गुणे 100%, यानी कि 25%। प्लस का तो प्लस का ज़्यादा। एक या 20% से कम थी तो कितने कितने परसेंट अधिक है, 25%। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सोने की कीमत 25% बढ़ जाती है। 25% प्लस 25 बढ़ गई, परसेंटेज को तोड़ लिए। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब +1/4। कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च वही रहे। अब कमी करना है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस करना है। तो +1 ऊपर है
-1 कर देंगे। 4 × 1 5, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 20 × 100 -20%। तो कितने की कमी की जाए? 20% की कमी की जाए। आंसर समझ में आए? एक घट रहा है तो दूसरे की तरफ बढ़ा देंगे, एक बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कमी कर देंगे। एकदम सिंपल। हम बेसिक से कोई नहीं जाएंगे। बेसिक जब टाइप वाइज और डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे बेसिक कैसे करना है। अभी हमको प्लस माइनस कॉन्सेप्ट याद रखना है, प्लस ये है तो माइनस ये है। बस नीचे कैलकुलेट करना, ऊपर के सिंबल को बदल करके नीचे 5 -1 4, 4 × 1 5। ठीक है, चलिए टाइप 2 पे चलते हैं। ठीक है, सक्सेसिव एक फॉर्मूला हम लोग हमेशा पढ़ते भी आ रहे हैं। जिनको नहीं पता है उनको साफ सुथरा बात जानना है कि सक्सेसिव मतलब होता है अगर दो लोगों का सक्सेसिव निकालना है तो a + b + ab/100, ये फॉर्मूला याद रखना है। 3 का निकालना है तब भी इसी से निकलेगा, 4 का 40 का जितने का भी निकालना है निकलेगा इसी से। 2 का याद रखना है, दोनों को जोड़ेंगे फिर दोनों को गुणा करके भागे 100। ठीक। अभी देखिए एक चीज़ जो ज़रूरी है याद रखना कि ये बेसिक से भी लग सकता है। पहला हम लिख देते हैं यहाँ पे, चीज़ को बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक मतलब क्या मेथड है? रेशियो मेथड। बेसिक को क्या कहते हैं? रेशियो मेथड। अभी मैंने आपको रेशियो मेथड नहीं बताया था पर अभी यहाँ बता दे रहे हैं। और इसको डायरेक्ट कर सकते हैं सक्सेसिव से। समय कहाँ बचेगा? यहाँ। करना किससे है? यहाँ से। नहीं, जहाँ लिख देते हैं, जहाँ इजी पड़े। कैसे पता चलेगा? सवाल लगा के। सिंपल। जैसे सवाल लगाते हैं। हाँ, सक्सेसिव में एक चीज़ याद रखना कि जब 1% 2% यानी बटे बटे में ना दिया हो, 1% 2% 4% ऐसे को सक्सेसिव निकालना हो तो ईजी पड़ता है। देखते हैं कैसे, सवाल से देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% की वृद्धि। ठीक है, यहाँ लिखते हैं लंबाई क्या हो गई? 10% की वृद्धि, यानी पहले 100 थी, लिख देते ओल्ड पुराना, और लिख देते नया। 100 से कितना हो गया? 10% की वृद्धि हो गई तो 110 बन गया। ये समझ में आता है? पहले 100 था, 10 की वृद्धि यानी 10 बढ़त हो गया तो 110 हो गया। चौड़ाई की बात किया है तो 20 की वृद्धि। ब्रेड्थ की बात कर रहा है तो 100 था, 120 हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल में कितना बढ़ा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा क्षेत्रफल, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो गुणा करके देख लेते हैं। 100 × 100, 1 2 3 4 0। 110 × 120, कोई दिक्कत? 2 0 से 2 0 कैंसल। 100 से हो गया 132। कितना बढ़ गया? 32 बढ़ गया। किस पे? 100 पे। पहले ऑर्डर कितना था? 100 पे। परसेंटेज निकालना तो पूरे 100%। 100 से 100 खत्म, 32% बढ़ गया। ये हमारा कौन सा मेथड है? देखो किसके थ्रू निकालना है? रेशियो के थ्रू। तो ये कौन सा मेथड है? रेशियो यानी बेसिक। समझ में आया? अभी इसी को हम सक्सेसिव कर से करेंगे। पहला टाइप हो गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। सक्सेसिव से हम और छोटे में करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ चेक करिए। सबसे पहले कह रहा है 10% और 20% लंबाई बढ़ा तो एरिया क्या पड़ेगा? तो +10 पहला 10% बढ़ा, +20 20% बढ़ा। सक्सेसिव है, एक बार बढ़ा दो बार बढ़ा तो क्या करेंगे? एक बार दोनों का गुणा करके 20 दाम में 200/100, 0 से 0 काटेंगे 2। 20 × 10 = 20 30 और +2 32। कितना परसेंट बढ़ गया? 32%। एक लाइन में मुझबानी बिना देखे बिना कुछ समझे हम लगा सकते हैं। ऐसे ही जैसे बढ़ा बढ़ा बोला तो घटा भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं ऐसा कहता है कि लंबाई 10% घटा, चौड़ाई 20% बढ़ा, तो हम ऐसे करते हैं पहले 10 घटा फिर 20 बढ़ा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 200/100। ये भी का गुणा करेंगे, 0 0 0 घटा, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 2 और गया 8, 8% बढ़ता। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, पहला हो गया रेशियो यानी बेसिक मेथड, दूसरा हो गया सक्सेसिव मेथड। अच्छा, इस सक्सेसिव में एक कभी कभी ऐसा कहता है कि 10 बढ़ा और 10 घटा, तो बताइए, तो ए भी और बी भी दोनों सेम रहेगा, यानी यहाँ 10 बढ़ा दो यहाँ 10 घटा दो तो ये कट जाते हैं आपस में। इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं -x² / 100। ये फॉर्मूला होता है पर हमको याद नहीं करना है। यानी 10 दाम में 100, माइनस का 100/100, यानी 1% घटा। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, पर हम बेसिक से करेंगे a + b + ab/100। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बड़ा सिंपल है। 3 का निकालना रहे, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं कि 10 बढ़ा 20 बढ़ा
और फिर 10 बढ़ा। पहले 10 20 का निकाल लेंगे, जो भी आया, मान लो 31% आ गया। फिर इस 31 और अगले 10 का निकाल लेंगे, +31 +10 +31 गुणे 10/100 ऐसे। रेशियो भी इजी है, जहाँ रेशियो इजी होगा वहाँ रेशियो लगाएंगे, जहाँ सक्सेसिव इजी होगा वहाँ सक्सेसिव। पर अगर बटे का सवाल आता है तो रेशियो से लगाएंगे। जैसे कोई चीज़ अगर 12 से ही 1/2 बढ़ गया, यहाँ लिखा हुआ है 12 दूनी 24 1 25, 25/2%। इसको तोड़ के देखते हैं, 25/2% को हटाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा 100। 25/200 1/8। तो 1/8 बढ़ा, इसका क्या मतलब है, 8 पे 1 बढ़ गया, यानी 8 से 9 हो गया। तो ये रेशियो में ईजी पड़ेगा ऐसे लगाना। तो ये चीज़ इतना बड़ा, ये चीज़ इतना बड़ा, इसलिए कर सकते हैं। इस वजह से हम सक्सेसिव में ये नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, 3 4 बार अगर बार बार निकालना हो तो ये टफ हो जाता है। एक बार इसका निकालो, फिर एक बार इसका निकालो, फिर एक बार इससे बेटर है एक बार 2 बार 3 बार 4 बार ला डायरेक्ट देख लो क्या है। तो रेशियो इजी पड़ेगा। ठीक है। तो अनुपात से कर लेंगे, ये ऐसा नोट लिखा हुआ है। सक्सेसिव का एक और क्वेश्चन है, लगा लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था बटे होगा तो हम कैसे करेंगे, रेशियो से करके देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार इतना परसेंट कम, तो इसको निकालते हैं। 16 से 2/3 का क्या मतलब है, 16 × 3 = 48 और जमा तो 50/3%। क्या बोला है, परसेंटेज का मतलब नीचे 100, 50 दूनी 100, 1/6। 1/6 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। तो यानी 6 से 1 कम हो गया, यानी 5 हो गया। ये बात समझ में आई। आधार, आधार की बात कर रहा है तो आधार इक्वल टू ले देते हैं। ओल्ड 6 था, 1 कम हो गया, 5 हो गया। ऊंचाई इतना बढ़ जाता है, ठीक है। 33 से 1/3, 33 या 99, 100/3%। 100/3% मतलब क्या है, भागे 100, 100 का था। 1/3, 1/3 क्या बढ़ा, यानी प्लस हुआ, यानी 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, हाइट। ये देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे निकाल पाए। ये अगर डेटा आपको नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, मैं वो बता रहा हूँ। ये याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो फिर से आप देखिए, यहाँ मैं मिटा देता हूँ। ठीक है। 16 × 3 = 48, 2 50/3। परसेंटेज को हटाया, 1/100। तो माइनस कमी है, 1/6 की कमी, 6 पे 5। 100/3 यानी 1/3 बढ़ गया, यानी 3 जमा 1 4, 3 से 4 हो गया। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पहले फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट। यहाँ हमको नंबर्स नहीं देखने होते, यहाँ हमको देखना होता है वेरिएबल, यानी कितने वेरिएबल है। बेस और हाइट का गुणा हो रहा है तो ही एरिया आ रहा है, उसके साथ क्या गुणा हो रहा है उससे नहीं मतलब है। बेस और हाइट का क्या होना चाहिए, गुणा। करते हैं बेस और हाइट का गुणा, तो हमारा एरिया का अनुपात जो निकलेगा वो निकल जाएगा। यहाँ पे एरिया, एरिया लिख दे रहे हैं। 6 × 3 = 18, 5 × 4 = 20, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20, 9 से 10 हुआ, यानी 1 की बढ़त किस पर, 9 पर, गुणे 100, यानी 100/9%। बाकी आप काट लीजिए, 11.11% लिख लीजिए, वो मुद्दा अलग है। ठीक है। समझ में आया। यानी बटे में जब दिया हो, बटे में जब दिया हो तो क्या इजी पड़ेगा, रेशियो मेथड। नॉर्मल दिया हो तो क्या इजी पड़ेगा, सक्सेसिव मेथड। कई बार निकालना हो तो भी रेशियो मेथड इजी पड़ेगा। ठीक है। आगे चले, आते हैं सीरीज मेथड पे। एक बात ये गाढ़ मान लीजिए, सीरीज मेथड में या तो इनिशियल यानी पहले, या तो फाइनल यानी बाद का, दो में से कोई एक डेटा हर हाल में दिया रहेगा, वहाँ सीरीज लगेगा। जैसे यहाँ कुछ डेटा था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो ये बन गया, ये फाइनल दे दिया। या तो बोलेगा कोई डेटा ये है, उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर क्या निकलेगा ऐसा बोल देगा। इन दोनों में से कोई एक डेटा दिया रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन से बताते हैं कैसे। पहला, एक शहर की आबादी 25,000 है। शुरुआती डेटा मिल गया कि शहर की आबादी कितना है, 25,000, लिख लेते हैं। ठीक है। हर साल 10% की दर से बढ़ रही है। कितने की दर से, 10। कितने साल तक बढ़ रही है, 2 साल बाद पूछ रहा है। पहला साल 10 बढ़ा तो 100 में 110% बन गया, परसेंट मतलब भागे 100। दूसरा साल फिर बढ़ा तो 10% बढ़ा तो 110 हो गया। तो पूछ रहा है कि आबादी क्या होगी, अंतिम आबादी ये क्या होगी। बस एक लाइन में निकल गया, 25,000। पहला साल 100 का 110 हुआ, दूसरे साल 100 का 110 हुआ। इसी को सीरीज कहेंगे।
काट लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 11 × 11 121 गुणे 250। सिंपल। ऑप्शन होगा तो बड़ा इजीली कर लेंगे, नहीं तो गुणा करना पड़ेगा। 250 गुणे यहाँ 250 गुणे 121 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 25, 30,250। कैसे किया करके दिखाऊं? चलिए देखिए, ये भी कैलकुलेशन भी साथ में सीखते रहिए। 1 0 है तो 1 0 साइड में लिख दिए। 25 एकम 25 के 5 लिखे, हाथ लगा 2। 25 दूनी 50, 2 52 के 2 लिखे, हाथ लगा 5। 25 एकम 25 5 30। इसमें इजी है। ठीक है, तो 25 का आना चाहिए, छोटे छोटे अंकों के आने चाहिए। ठीक है, अच्छा, आ जाते हैं दूसरे टाइप पे, आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे। सीरीज पढ़ रहे हैं हम। सीरीज का क्वेश्चन क्या रहेगा? या तो इनिशियल दिया रहेगा या तो फाइनल दिया रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ ही आपको पता चल जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी रिटायरमेंट की रकम को 40% अपनी पत्नी को दिया, चलो 40% पत्नी को। बची हुई रकम का 20% तीनों बेटों में, 20% तीनों बेटों में। बची हुई रकम का 50% अलग अलग खर्चों में, 50% खर्चे में। और बाकी बचे 150 रुपये बैंक में जमा कर दिए। बाकी कितने बच गए? 150। फाइनल दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया? फाइनल। मान लेते हैं इनिशियल में कुछ अमाउंट था, ठीक है। फाइनल क्या है? बचे। तो हम बचे निकालते चलेंगे। 40% खर्च कर दिया तो 60 बच गया। कुछ अमाउंट था, एक्स अमाउंट मान लेते हैं, 40 खर्च किया, 60 बचा। अगला 20% बेटों में दिया तो उस 80 बचा। अच्छा, अगला 50% खर्च कर दिया तो 50% बचा। ये भी बचा, ये भी बचा, ये भी बचा। फाइनल में जो बच गया वो कितना था? 1,20,000। इजी। ठीक है, सॉल्व भी तो करना है। 1 0 2 0 3 0 से ये 3 0 खत्म। और क्या करना है? कुछ नहीं। एक्स गुणे 6 गुणे 8 गुणे 5 ऊपर हो गया 120, और 2 2 4 2 6 0 उधर भेज दो, 2 2 4 2 6 0 उधर भेज दो। काट लो, किससे काटना? 6 से काटते हैं, इस 12 को काटेंगे, 6 दूनी 12। चलो 5 से काट लेते हैं, 5 से ये 20 कटा, 5 चौके 20। 8 से काटते हैं, 8 पंजे 40। तो व्यक्ति का इनकम कितना निकला? 5 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इनिशियल और फाइनल में से कुछ दिया रहेगा। इनिशियल पॉपुलेशन इतनी थी, 10 बढ़ी 10 बढ़ी कितना हुआ? यहाँ क्या दिया था? कुछ अमाउंट था, माना एक्स अमाउंट उसकी आय थी। 40 खर्च कर दिया, 60 बचा। 20 खर्च कर दिया, 80 बचा। 50 खर्च कर दिया, 50% बचा। टोटल बचा बराबर टोटल बचा। बाद में कितना बचा? इतना बचा जो बैंक में जमा किया। उस व्यक्ति के रिटायरमेंट के तौर पे कितनी रकम मिली थी? 5 पेटी मिली था, 5 लाख मिला था। समझ में आया? प्लस माइनस समझ में आया? सक्सेसिव, रेशियो, सीरीज। आगे चलते हैं। अब कुछ फार्मूले जानते हैं। जैसा पहला फार्मूला मैंने बताया, कीमत वाला, कि जो हम खर्च करते हैं, जो कीमत होती है, कोई चीज़ की कीमत मान लो 2 रुपये है, एक कलम की कीमत 2 रुपये है, 10 कलम मैंने खरीदा तो टोटल खर्च कितना हो? 2 × 10 20 रुपये। ठीक है, यानी जो कीमत होगी उसकी खपत कितनी है, उस हिसाब से हमारा खर्च निकलेगा। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। इजी है, एकदम इजी है। मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ अगर थोड़ा आता है, कैलकुलेटिव है, हल्का फुल्का पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस चाहिए होता है। बार बार लगाते रहिए, टाइप वाइज याद रखिए, बार बार टाइप का रिवाइज करिए। वन शॉट वीडियो है परसेंटेज के लिए, ताकि आपका सारा टाइप आपके दिमाग में आ जाए। टफ क्वेश्चंस आएंगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस भी मैं आगे कराऊंगा, लेकिन अभी क्या है, मुझे सारा टाइप याद करना है। ठीक है, आपको बस ये सोचना है कि जो क्वेश्चंस हैं उसको कई बार लगाऊं और टाइप याद कर लूँ। प्राइस ऑफ सिल्वर रिड्यूस बाई 20। हिंदी में करते हैं, चांदी की कीमत 20% कम हो जाती है। ठीक है, चलो चांदी की कीमत 20% कम, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया 20% कम। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ग्राहक 360 रुपये में 2 ग्राम ज़्यादा चांदी खरीदता है। 360 में 2 ग्राम ज़्यादा चांदी। ठीक है, क्या क्या पता करना वो भी हम देखते हैं। पहले कह रहा है 20% कम हुआ। 20% कम का क्या मतलब हुआ? कि माइनस हुआ कितना? 20% मतलब बटे 100, यानी कि -1/5 हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? पहले 5 था, अभी हो गया है 4। प्राइस की बात कर रहा है। पहले कितना था? 5, अभी कितना हो गया? 4। 20% कम हो गया। या डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते थे कि प्राइस जो है वो 100 था पहले, 20% कम यानी अभी 80 हो गया। तब भी काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौका से 5 से 4 हुआ।
जैसे समझ में आए हम वैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई वो इशू नहीं है। इसको हटा देते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, इसकी भी ज़रूरत नहीं हमको पड़ेगी। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 20% जो होता है, सॉरी, 20% जो होता है उसका मान अगर आपको याद होगा तो 1/5 होता है। कम हुआ है, माइनस हुआ है, तो 5 से 1 कम हुआ है यानी 4 हुआ है प्राइस। अब हमको ये प्राइस यानी कीमत कीमत का आकलन हो गया। अब हमको खपत निकालना है। यहाँ कह रहा है कि 360 रुपये में दो ज़्यादा चांदी खरीद सकता है, यानी जो रुपए है वो नहीं बढ़ाया घटाया। पहले क्या खरीद सकता था, उससे 2 ग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है, यानी ये खर्च जो है पहले भी 360 रुपये था, अभी भी 360 है। यानी जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, ये क्या चीज़ हो, नियत हो, कांस्टेंट हो या ना बदले, तो हमारा प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर कांस्टेंट है। इसका कोई मतलब महत्व ही नहीं है। तो प्राइस का उल्टा क्या बन जाएगा, कंजप्शन। यानी अगर दाम बढ़ेगा तो लोग कम खाएंगे, और दाम घटेगा तो लोग ज़्यादा खाएंगे। सोने का दाम बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे, दाम घटेगा तो ज़्यादा खरीदेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। 20% का क्या मतलब था यहाँ पे, 1/5। इसका क्या मतलब हुआ, प्राइस जो था वो 5 से हो गया 4, घटा ना, ठीक बात है। कंजम्पशन की बात करें तो एक्सपेंडिचर, यहाँ पे खर्च हमारा नियत है, खर्च हमारा नहीं बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है, तो कीमत और खपत आपस में उधर चली जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो खपत हो जाएगा 4 से 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है 360 रुपये में 2 ग्राम ज़्यादा चांदी खरीद सकता है। कंजम्पशन पहले कितना था, 4, अभी कितना है, 5। मेरे हिसाब से कितना यूनिट बदला है, 1। एक का मान ये कितना दिया, कितना ग्राम में बात करें तो 2 ग्राम। एक का मान कितना दिया, 2 ग्राम। इस वजह से इस 4 का मान, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस 4 का क्या मान निकला, 4 × 2 8 ग्राम। इस 5 का क्या मान निकला, 5 × 2 10 ग्राम। ये समझ में आया कि पहले वो 8 ग्राम खरीदता था, अभी कितना खरीद रहा है, 10 ग्राम। दो सवाल का आंसर मिल गया। अ, नई मात्रा और प्रारंभिक प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा 8 ग्राम, नई मात्रा 10 ग्राम। कोई दिक्कत, 360 में ही पहले भी 2 ग्राम बढ़ा, 360 में ही पहले भी खरीदता था। कह रहा है प्रारंभिक मूल्य बताइए और अभी का मूल्य बताइए। चलिए, अब ये इजी है। 360 में पहले भी खरीदता था, 360 में अभी भी खरीदता है। पहले 8 ग्राम खरीदता था, तो 8 ग्राम, 1 ग्राम का दाम कितना निकलेगा, 8 चौक 32, 8×5 = 40, 45 रुपये पर ग्राम। प्रारंभिक की बात करें तो पहले 45 रुपये में खरीदता था पर ग्राम, अब की बात करें तो 10 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, तो 36 रुपये पर ग्राम खरीद रहा है। 36 रुपये पर ग्राम, इजी। 360 में अभी 8 ग्राम खरीद रहा है, पहले 360 में 10 ग्राम, पहले 8 ग्राम खरीदता था, अभी 10 ग्राम खरीद रहा है, तो ये हो गया 36 रुपये। चारों जवाब मिल गया, इन चारों से बाहर नहीं आएगा। सॉरी, मैं क्या बता रहा था, इरेज हो गया, अच्छा है। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। मैं ये कह रहा था, खपत जो है, खपत और प्राइस का रेशियो देखना, और खर्च हमारा नियत हो जाता है, तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाता है, कंजप्शन। यानी सिंपल सी बात है, खर्च ना बदले तो प्राइस और कंजप्शन उल्टे हो जाएंगे। पहले 5 में 1 की कमी यानी 4 हो जा रहा था, इस वजह से कंजप्शन जो है वो 4 से 5 हो गया। मेरे हिसाब से 1 यूनिट बदला, क्वेश्चन में बोला 2 ग्राम ज़्यादा मिल गया, तो 1 का मान 2 ग्राम है, तो 4 का मान हो गया 4 दूनी 8 ग्राम, और 5 का मतलब हो गया 10 ग्राम। अभी खरीद रहा, पहले खरीद रहा था 8 ग्राम, अभी खरीद रहा है 10 ग्राम। पहले 360 में 8 ग्राम खरीदता था तो 45 रुपये पर ग्राम खरीदता था, अभी 360 में 10 ग्राम खरीद रहा है, यानी 36 रुपये पर ग्राम खरीद रहा है। चारों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। सोने की कीमत 28% बढ़ जाती है, 28% बढ़ जाती है। प्राइस क्या बोल रहा है, 100 था पहले, 28 बढ़ गया यानी 128 हो गया, ठीक है। हालांकि उस पर होने वाला खर्च 12% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ गया, 12। हम जानते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। अभी तक खर्च अब की बार बढ़ा रहा है, तो प्राइस हो गया कंजप्शन, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। करते हैं, खर्च कितना बढ़ गया, 12, यानी 100 से कितना हो गया, 112। अब की बार कांस्टेंट नहीं बोला है कि उसी में नहीं बोला है, अब की बोल रहा है प्राइस बढ़ता था, खर्च भी बढ़ रहा है।
खपत कितने की वृद्धि या कमी होगी। खपत खपत में पूछ रहा है, यानी कंजप्शन बताना है, ये बताना है। देखिए, तो अगर प्राइस और कंजप्शन का गुणा एक्सपेंडिचर, यानी कि कीमत इंटू खपत हो रहा है खर्च, कीमत दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, खपत निकालना है तो वो हो जाएगा खर्च बाटे कीमत। तो एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दे देंगे, आ जाएगा। कलर चेंज करते हैं, यहाँ देखिए, एक्सपेंडिचर है 100, भागे प्राइस करेंगे 100, एक्सपेंडिचर 112, भागे प्राइस करेंगे 128, 100 से 100 खत्म, इधर 128 आ गया, तो ये क्या निकला, 128 अनुपात 112। काट के इजी कर लें, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 16 32, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 8 से 7 हो गया। समझ में आया? इतना मैं क्यों काट रहा हूँ, समझाने के लिए। डायरेक्टली मैं काट सकता था, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कंजप्शन जो है वो 8 से 7 हो गया। क्या हुआ, एक की कमी हुई, कितने पे, 8 पे। परसेंटेज में निकालना है, गुड़े 100%। अच्छा, 1/4 25% होता है, तो 1/8 माइनस 12.5%। कंजप्शन में कितने की कमी हुई, 12.5% की कमी। फिर से देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। 28% बढ़ा, 100 से 128 हुआ प्राइस, प्राइस हुआ 100 से 128। एक्सपेंडिचर 12% बढ़ा, 100 से 112। तो यहाँ प्राइस और कंजप्शन का मान एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस दिया, एक्सपेंडिचर दिया, कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ऐसे निकालना है। कंजप्शन दिया रहता, प्राइस निकालना रहता, तो एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, खपत कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कीमत जो है खर्च कितना किए हैं, वो उसका रेशियो क्या है, कीमत गुणे खपत जो हुई है, उन दोनों का गुणा करने पर खर्च आ जाता है हमारा। ठीक है, इस खर्च को व्यय लिखते हैं, व्यय। भाषा में उलझना नहीं है, इसी खर्च को व्यय भी कहा जाता है।